आज का जो हमारा ट्रैक है भोजबासा तक का, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स, एडवाइस एंड कुछ चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी लंबा रहेगा हमारे लिए। हम तकरीबन 14 किलोमीटर एंड 2000 फीट की ऊंचाई कवर करने वाले हैं और इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड और बैरन लैंड में ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप सनी डे पे ट्रैक कर रहे हैं तो धूप काफ़ी तेज़ हो सकती है। इसके लिए सन कैप, सन ग्लासेस, स्पेशली जो 9 से 2-3 बजे तक का वक्त होता है, इस टाइम पे यूवी रेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं एंड स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है तो वो सन ग्लासेस, हैट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ऐसी कड़कती धूप के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप टाइम टू टाइम हाइड्रेट ज़रूर करते रहें, क्योंकि पानी पीते रहेंगे तो आपका जो बॉडी है वो भी हाइड्रेटेड रहेगा एंड आप थर्स्टी एंड लेथार्जिक, ड्राउजी फील नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ इस ट्रेल के ऊपर कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कि लूज रॉक सेक्शंस हैं, जिनको हम रॉक फॉल प्रोन जोन कहते हैं और यहाँ के लोकल लोग उसको कच्ची ढांग बोलते हैं। पर उसको क्रॉस करने के लिए काफ़ी क्या कहते हैं उसको, आपको काफ़ी एक्टिवली रहना पड़ता है कि आप ट्रेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और ऐसे सेक्शन के ऊपर वेट ना करें एंड जल्द से जल्द उसको क्रॉस करें। हालांकि ऐसे में तेज़ भागे ना, पर आप धीरज रख के उसको कंटिन्यूसली बस क्रॉस करके ख़त्म कर दें। अभी हम खड़े हैं अपने भोजबासा की ट्रॉली के सामने और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंक्शन कैसे करते हैं यहाँ पे। अगर मैं इस ट्रॉली की बात करूँ तो सुबह 6 बजे जब ये शुरू होती है तो इसको मूव करने के लिए, यहाँ से सामान, लोग, ट्रैकर्स सबको मूव करने के लिए काफ़ी मैन पावर लगता है। और उसको ध्यान में रख के अगर आप इस ट्रॉली को क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जब हमने ये ट्रॉली क्रॉस करी थी तो हम सबसे पहले 2 इंसान थे इसको क्रॉस करने के लिए, पर अगर आपने उस पार जाना है तो वहाँ पे भी आपको 2 से 3 लोग चाहिए खींचने के लिए, और वही एक चैलेंज है जो इसको थोड़ा सा कठिन बनाता है। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, जो यहाँ पर पोर्टर थे, जो थोड़े नेपाली पोर्टर थे, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप दूसरी पार जाइए और हमारे साथ ट्रॉली में ही बैठ के चले और उसके बाद हमें दूसरी तरफ से पुल करें, क्योंकि ये लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं और इस ट्रॉली से बीच रास्ते में, जैसी नदी क्रॉस होती है तो ये बीच रास्ते में ही रस्सी पकड़ के वहाँ से नीचे उतर जाते हैं और फिर दूसरी पार जाके ट्रॉली को खींचते हैं। तो इतनी मदद हमारी इन्होंने दूसरी तरफ जाकर करी और हमें पुल किया। और जाहिर सी बात है, अगर हमारी मदद किसी ने करी है तो हम भी दूसरी पार जाके कम से कम 2 से 3 बारी और टीम मेंबर्स को और ग्रुप के लोगों को मदद किया। और यही एटीट्यूड के साथ आपको ट्रैकिंग भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना सोच के आप आगे मूव हो जाए। तो ये जो टीम वर्क है, ये जो लोगों के प्रति आपकी भावना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी जगह पे। हमने अपनी तपोवन की चढ़ाई शुरू कर दी है और हम पहुंच गए हैं इस रॉक फॉल सेक्शन में, जो चढ़ाई शुरू करते ही आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेक्शन हाल ही में ही खुला है, इसको ज़्यादा साल नहीं हुए। यहाँ पर एक नीला ताल हुआ करता था, इधर ऊपर की तरफ एक नीला ताल हुआ करता था जिसका ओपनिंग खुल गया, जिसकी वजह से सारे के सारे रॉक्स, बोल्डर्स, पूरा लेक सब नीचे आ गया। ये सेक्शन जो है ये बहुत ही एक्टिव है, काफ़ी बड़ा रॉकफॉल सेक्शन है। इनफैक्ट आप भोजबासा से देखेंगे तो आपको तपोवन की तरफ हमेशा धूल, मिट्टी, रेत उड़ती हुई दिखेगी। जिस साल ये नीचे आया, जो गोमुख ग्लेशियर था, जो गंगोत्री ग्लेशियर था, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। जो नदी का पूरा रुख था, जो पूरा नदी का जो फ्लोइंग सेक्शन था, वो पूरा शिफ्ट हो गया एंड जो अपोजिट साइड की ट्रेल थी उसको भी काफ़ी डैमेज हुआ। तो ये सेक्शन जो था, इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए इस ट्रेल के ऊपर। और यही एक सेक्शन है जहाँ पे आप ज़्यादा देर ना वेट करें और एक्टिवली इसको क्रॉस करते रहें। तो ये आपको दिखाने के लिए हम रुके हैं, पर अब हम इसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करेंगे ताकि हम अपनी तपोवन की चढ़ाई शुरू करें। आपने सही सुना, जो बिल्कुल सामने हल्का सा ट्रेल ऊपर जा रहा है, वहीं से ही स्टीप सेक्शन जो है वो शुरू होता है, जो सीधा तपोवन जाता है। और ये लास्ट का 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जहाँ पे बिल्कुल ट्रेल जिगजैग ऑलमोस्ट आपको तपोवन तक लेके जाती है और फिर सीधा बहुत बड़ा ग्राउंड आ जाता है तपोवन मेडोज का। देखिएगा कि कितने छोटे छोटे डॉट्स हैं जो तपोवन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो पूरा इस पहाड़ को क्लाइंब करते हुए तपोवन पहुंचेंगे। उनको ये पूरा टॉप तक जाना है जो सामने दिख रहा है,
और मैं गोमुख से ये वीडियो बना रहा हूँ। हम पहुंच गए हैं तपोवन मेडोज के एंड पॉइंट पे और यहाँ से हम तपोवन मेडोज को एग्जिट कर जाएंगे। यहीं से हमारा जो ट्रिकी सेक्शन है वो शुरू होता है। ये पूरा रॉकफॉल प्रोन जोन है और नीचे हमें गंगोत्री ग्लेशियर दिख रहा है। अच्छा, इस सेक्शन के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा सभी दर्शकों और ट्रेकर्सों के लिए कि जब आप डिसेंड करते हैं इंश्योर करें कि आपके पास 2 ट्रैक पोल्स हो और डिसेंड के टाइम जो है आपकी ट्रैक पोल की लेंथ वो बढ़ जाएगी, नहीं तो आप आगे ज्यादा झुकेंगे, वो अवॉइड करना है। तो ट्रैक पोल की लेंथ लंबी हो और आप धीरे धीरे नीचे उतर रहे हो। जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि ये ट्रिकी सेक्शन है, फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिसेंड करेंगे और ध्यान पूर्वक सावधानी से नीचे उतरते हुए डिसेंड करेंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी झलक बीच में दिखाते रहेंगे।